So, hello everyone, welcome to Parity Generator and Access 3 to BCD Converter class. Parity Generator and Checker काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Parity Generator and Checker ये हमने लर्न किया था किसमें? एरर डिटेक्शन में। हमने किसमें लर्न किया था? एरर डिटेक्शन में। आज हम उसी को लर्न करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस important concept, Parity Generator and Checker plus Access 3 to BCD Converter, let me introduce myself and the benefit of Unacademy Plus and Iconic Batch. Myself, Arun Kumar Dubey, I qualified UGC NET and GATE exam, the first attempt. I am gold medalist in my master, currently pursuing PhD in computer science engineering. My area of research is deep learning. I teach GATE students as well as university students, and I have 8+ year teaching experience. The subject I mostly take digital, ADA, DS, TOC, CD, and C programming. And my code is AKD Live. That is very important. My code is AKD Live. If you apply my code for subscription of Plus and Iconic Batch, you will get maximum discount. You will get maximum discount. So, what is available at Plus? ये कई बार क्वेश्चन आता है. What is available at Plus? YouTube पे सारे materials हैं. All materials are available on YouTube. Currently, crash course is going on. But if you want structured and disciplined class, if you want structured class, if you want to learn something in minimum time, then you should come to Plus. If you want to interact with your mentor, with your faculty one to one, then come to at Plus. And जो सब्सक्रिप्शन फीस है, अगर आप प्लस की देखो वो 27,000 के अराउंड है फॉर 1 ईयर. और अगर आप इसे कंपेयर करो, इफ यू कंपेयर दिस अमाउंट विथ एनी renowned institute in India, is very 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 less. तो प्लस में क्या है? लाइव क्लासेस हैं, क्रैश कोर्स है, वीकली टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग सेशन है, रैंक इंप्रूवमेंट क्लास है. ये सब कुछ प्लस में अवेलेबल है. और जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश एंड हिंदी, ताकि किसी को भी समझ में आ सके. दोनों लैंग्वेज में कोर्सेज अवेलेबल हैं. सो ज्वाइन प्लस. और उससे ज़्यादा बेटर आप देखो तो आइकॉनिक है. आइकॉनिक में एक अलग से इन्होंने फीचर डिज़ाइन किया है. पर्सनल कोच, one-on-one guidance on preparation strategy. Study planner is there, study booster session, personalized test analysis, preparatory study material. ये सारी चीजें आइकॉनिक बैच में हैं अपार्ट फ्रॉम प्लस. सो प्लस के अलावा ये सारी चीजें आइकॉनिक बैच में एग्जिस्ट कर रही हैं. सो यू शुड ज्वाइन दैट. और अगर आप देखो तो गेट ESC जो गेट का है वो पूरा कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं. डिस्क्रीट मैथ्स इज ऑलरेडी कंप्लीटेड बाय सतीश सर, कंप्यूटर नेटवर्क बाय पंकज सर, देवा सर कंप्लीटेड TOC, खलील सर कंप्लीटेड OS, विश्वदीप सर कंप्लीटेड COA, एंड डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो स्टार्टेड बाय विश्वदीप सर, कंपाइलर डिजाइन स्टार्टेड बाय देवा सर. ये गेट का पूरा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं. प्लस आपको एक एक्स्ट्रा कोर्स है मशीन लर्निंग, वो भी प्रोवाइड करें. मशीन लर्निंग काफ़ी डिमांडिंग है, इसमें हर जगह जॉब में मशीन लर्निंग रिक्वायर्ड है. विथ इम्प्लीमेंटेशन पाइथन के साथ मशीन लर्निंग के हर एक एल्गोरिथम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, और वो भी आप लर्न कर सकते हैं इफ यू आर गोइंग फॉर एनी जॉब. फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन मैंने आपसे कहा था 27,000 के राउंड आपको 27,225 रुपीज आफ्टर माई कोड AKD लाइव. AKD लाइव इज माई कोड. ये ध्यान रखो आप, AKD लाइव. अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट. एंड फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन you have to pay only 27,225 rupees for 1 year. For 1.5 year 34,650 rupees, and for 2 year 39,600 rupees only. ये प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए. और अगर आप आइकॉनिक बैच के लिए जाओगे, और डेफिनेटली आपको आइकॉनिक बैच के लिए जाना चाहिए अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कहीं की है, और इफ यू वांट टू मेक डिसीजन फॉर गेट, और आपको ये लगता है कि कहीं टाइम खत्म तो नहीं हो गया है, टाइम
पूरा तो नहीं हो गया है, ऐसा तो नहीं हम इतने कम टाइम में प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कर सकते हो। If you apply our code AKDSC and AKD Live for Iconic Batch subscription, you will get maximum discount. Plus जो Iconic Batch के benefits हैं, that will help you to अचीव ऑल कंटेंट, सिलेबस कंटेंट इन मिनिमम टाइम। ये बेनिफिट है आइकॉनिक का, इसीलिए हमने लॉन्च किया है आइकॉनिक बैच। और ओनली 45,225 रुपीज यू हैव टू पे। आप मेरा और कोड क्या यूज कर सकते हो, AKD लाइव, अरुण कुमार दुबे लाइव, ठीक है। एंड ये फॉर 1 ईयर के लिए था, फॉर 2 ईयर 66,600 रुपीज। दिस इज नॉट फीस, इट इज इन्वेस्टमेंट फॉर योर करियर। तो इन्वेस्ट करो आप थोड़ा सा। फॉलो माई अनअकैडमी प्रोफाइल, unacademy.com/@akdlive। आप इस एक अनअकैडमी प्रोफाइल मेरी जो है आप फॉलो करो। कोई भी मैसेज 24/7, रात को 1 बजे, 2 बजे, सुबह के 4 बजे, कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, और आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। दिस इज आवर टेलीग्राम URL। सारे नोट, सारे PDF, सारे मटेरियल इस पे शेयर किए जाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस टेलीग्राम URL एंड दीज आर आवर यूट्यूब चैनल। सब कुछ फ्री है, गो सब्सक्राइब, लाइक, एंड अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे शुड नॉट मिस दिस क्वालिटी एजुकेशन। 0 एरर के साथ हम लोग पढ़ाते हैं, एकदम एक्यूरेसी के साथ। तो Unacademy Computer Science, currently I am teaching digital at Unacademy Computer Science. So like, share and subscribe this channel. Unacademy Gate question is there, Electrical Junction is there, Unacademy Gate Telugu is there, Unacademy Gate C is there, Unacademy Gate MEPI XE is there, Cretrix Gate EEEC in। देखो सारे ब्रांच कवर कर रहे हैं, बहुत सारी एमिनेंट फैकल्टीज हैं जो इसको टीच कर रही हैं। गेट ESC की प्रिपरेशन इससे बेटर कहीं नहीं होने वाली, और डिसिप्लिन स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आपको चाहिए तो प्लस तो है ही, और कम समय में अच्छी बेटर रैंक चाहिए तो वो आइकॉनिक बैच। तो मेरे पर्सनल सजेशन, गो फॉर आइकॉनिक बैच एंड यूज माय कोड AKD लाइव और AKDSC। अनअकैडमी SSC JEE यूट्यूब चैनल है, इंजीनियरिंग पाठशाला इज देयर, GS टर्मिनल RRB SSC क्लासेस इज देयर। So go and grab this opportunity. So thank you everyone for being present here. Now let's start our parity generator and checker. Parity generator और checker start करते हैं। तो parity generator and checker आपका combination circuit का part है। अब start करते हैं parity generator। अब parity generator क्या होता है? तो parity bit is used for purpose of detecting error during transmission of binary information. अगर आप, this is parity generator, पैरिटी जनरेटर एंड चेकर। तो पहले हम जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर चेकर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इफ अ पर्सन ए, इफ देयर इज अ पर्सन एक्स, ए नहीं एक्स मान लेते हैं क्योंकि ABC तो मैंने मैसेज ले रखा है। एक्स वांट टू सेंड सम इंफॉर्मेशन टू वाई। एक्स जो है वाई को कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है। इफ एक्स वांट टू सेंड सम इंफॉर्मेशन टू वाई, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क होगा, ट्रांसमिशन बिट के थ्रू ट्रांसफर होगा सारा डेटा, ये होता है। तो डेटा करेक्टली ट्रांसफर हो इसके लिए हम एक्स्ट्रा बिट यूज करते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बिट यूज करते हैं। तो पैरिटी जनरेटर क्या है, मान लो ऑड पैरिटी आप यूज कर रहे हो, ऑड पैरिटी यूज कर रहे हो, तो अगर एक्स ने इंफॉर्मेशन सेंड करी 0001, ठीक है, जिसमें 3 बिट आपका इंफॉर्मेशन है, 1 बिट आपका पैरिटी है, और वाई यहाँ पे चेक किया कि जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, अगर मान लो 001 है, वो चेक करेगा
कि इसमें नंबर ऑफ वन कितने हैं, अगर नंबर ऑफ वन ऑड है तो ये कहेगा यस ये इंफॉर्मेशन आपकी करेक्ट है, लगभग करेक्ट है, 100% ये नहीं, लेकिन पैरिटी के बेस पे ये कहेगा कि करेक्ट है क्योंकि नंबर ऑफ वन इन दिस मैसेजेस आर ऑड। अगर वन बिट इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेंज होती है, मान लो 001 है बट रिसीव क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है 1001, सो दिस इज नॉट अ करेक्ट मैसेज। वाई जब वेरीफाई करेगा कि नंबर ऑफ वन कितने हैं, नंबर ऑफ वन इसमें 2 है, नंबर ऑफ वन कितने हैं, नंबर ऑफ वन 2 है, तो अगर ये ऑड पैरिटी बिट इंफॉर्मेशन है तो ये करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, नंबर ऑफ वन ऑड होने चाहिए थे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने एरर डिटेक्शन में लर्न किया था। ये कॉन्सेप्ट हमने किस में लर्न किया था, एरर डिटेक्शन में। ठीक है, ओके, तो अब हम 3 बिट इंफॉर्मेशन x to y सेंड करेंगे और ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी को सेट करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो मैसेज प्लस पैरिटी बिट होती है। मैसेज और पैरिटी बिट कंप्लीटली सेंड किया जाता है नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्लेस पे, और डेस्टिनेशन प्लेस उसको वेरीफाई करता है कि अगर ये ऑड पैरिटी बेस इंफॉर्मेशन है तो ऑड पैरिटी बेस वेरीफाई करेगा, और इवन पैरिटी बेस इंफॉर्मेशन है तो इवन पैरिटी बेस वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रुथ टेबल बनाया है। तो ट्रुथ टेबल ये क्या कहते हैं, पैरिटी जनरेटर, दिस इज पैरिटी जनरेटर ट्रुथ टेबल फॉर ऑड एंड इवन पैरिटी। तो दिस इज पैरिटी जनरेटर ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब पैरिटी जनरेटर ट्रुथ टेबल क्या करता है, इसको देख लेते हैं। अगर आपका इंफॉर्मेशन 0 0 0 है, ठीक है, तो ऑड पैरिटी बिट क्या होगी, ऑड पैरिटी बिट जब इसमें सेंड होगी, क्योंकि नंबर ऑफ वन मैसेज में कितने हैं, 0 है, तो यहाँ पे ऑड पैरिटी सेट हो जाएगी 1। ठीक है, ओके, अगर आपका इंफॉर्मेशन 001 है तो ऑड पैरिटी क्या सेट होगी, 0। ऑड पैरिटी क्या सेट होगी, 0, क्योंकि नंबर ऑफ वन मैसेज में कितने 1 है, दैट इज ऑड। सिमिलरली 010 में क्या होगा, 1 सेट होगा। फिर 011 में क्या सेट होगा, 011 0 सेट होगा। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखो, नंबर ऑफ वन आपको हमेशा नंबर ऑफ वन कितने रखने हैं, ऑड रखने हैं, तो ये तो ऑड पहले से था तो ये भी तो 0 होगा। यहाँ पे इवन आता है तो यहाँ पे इवन, तो इसको मुझे ऑड बनाना है, तो ऑड बनाने के लिए 1 ऐड हो जाएगा। तो मैसेज प्लस पैरिटी बिट शुड बी ऑड इन ऑड पैरिटी जनरेटर। ओके, अब नेक्स्ट आपका है 100, इसमें नंबर ऑफ वन कितने हैं, 1, दैट इज ऑड, तो पहले से ऑड है तो इसलिए यहाँ पे पैरिटी बिट 0 सेट होगा। 101 नंबर ऑफ वन कितने, नंबर ऑफ वन 2 है, तो वो इवन है तो इसको सेट करना पड़ेगा ऑड, तो 1 यहाँ ऐड होगा। फिर 110 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 1 सेट होगा क्योंकि नंबर ऑफ वन इवन है। अब नेक्स्ट 111 यहाँ पे क्या होगा, ऑड पैरिटी 0 सेट होगी। सो 011 01001 72, अगर आप 0 डेसिमल नंबर हैं, ये दीज आर द डेसिमल नंबर मैसेज। ठीक है, अब ये मैसेज इवन पैरिटी के साथ सेंड हो
इवन पैरिटी के साथ अगर ये सेंड होता है तो क्या होगा, इवन पैरिटी के साथ अगर ये सेंड होगा, ये 0 0 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो और पैरिटी बिट, नंबर ऑफ जीरो इन मैसेज एंड पैरिटी बिट दोनों को मिला के अगर आप देखोगे, नंबर ऑफ वन चेक करना है कितना होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो नंबर ऑफ वन 0 0 0 में कितने हैं, 0 है। तो इवन पैरिटी में क्या मैं वन ऐड कर सकता हूँ, नहीं, तो ऑड पैरिटी बन जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो वन है मैसेज प्लस पैरिटी बिट क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इसलिए हम उसे 0 रखेंगे ताकि इवन है। फिर 0 0 1, अगर मैसेज 0 0 1 है तो पैरिटी बिट इवन की क्या सेट होगी, 1, ताकि नंबर ऑफ वन मैसेज प्लस पैरिटी बिट क्या हो जाए, इवन हो जाए। फिर नेक्स्ट 0 1 0 में क्या होगा, 1, ठीक है। फिर इस तरीके से यहाँ पे 0 आ जाएगा, मैसेज प्लस पैरिटी बिट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1, क्योंकि मैसेज आपका है 1 0 0, नंबर ऑफ वन 1 है, तो इसको इवन में कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा 1 ऐड होगा। फिर नेक्स्ट है 1 0 1, नंबर ऑफ वन इवन है तो इसलिए 0 ही होगा। 1 1 0, नंबर ऑफ वन इवन है तो इसलिए 0 होगा। 1 1 1, नंबर ऑफ वन 3 ऑड है तो इसलिए एक और 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने, दिस इज पैरिटी जनरेटर ट्रूथ टेबल। ऑड पैरिटी का मैंने जनरेट किया है, ऑड पैरिटी का कॉलम जनरेट किया है और इवन पैरिटी का कॉलम जनरेट किया है। तो जो मैसेज सेंड होता है, ये आप याद रखना, जो मैसेज सेंड होता है वो हमेशा मैसेज प्लस पैरिटी बिट होती है, ठीक है। मैसेज प्लस पैरिटी बिट, क्लियर है। अच्छा, अब इसका हम की मैप बना लेते हैं। की मैप बनाते हैं, तो की मैप किसका बनाते हैं, लेट्स डिजाइन किसी एक का बना लेते हैं, ऑड का भी बना सकते हैं, इवन का भी बना सकते हैं। सो लेट्स इवन पैरिटी जनरेटर बनाते हैं। इवन पैरिटी जनरेटर की मैप बनाते हैं। इवन पैरिटी जनरेटर की मैप A B C 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है, 0 एंड 1। नंबर ऑफ वन फिल करते हैं, नंबर ऑफ वन किस पे है, 1 2 पे है, तो देखिए 0 1 पे 1 है, 2 पे 1 है और 4 7 पे है। तो 4 कहाँ है, यहाँ पे 4 है और 7 यहाँ पे। सो दिस इज इवन पैरिटी जनरेटर की मैप, ठीक है। मैंने इवन पैरिटी जनरेटर की मैप बना लिया। अब इसका इक्वेशन देख लेते हैं कि एक्चुअली आउटपुट क्या आएगा। P अगर आपने ले लिया की मैप y एज ए आउटपुट ले लेते फंक्शन, तो क्या इसमें किसी की ग्रुपिंग हो सकती है, क्या हम इसमें ग्रुपिंग परफॉर्म कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल दैट वी कैन परफॉर्म ग्रुपिंग हियर, नो, ठीक है। इसमें हम कोई भी ग्रुपिंग नहीं परफॉर्म कर सकते, तो सब इंडिविजुअल आपकी ऐड होंगी। तो फर्स्ट जो प्लेस पे है दैट इज A0 B0 C1, इट्स मीन A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C प्लस सेकेंड प्लेस पे जो है वो क्या है, A0 B1 C0, A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ प्लेस पे है A1 B0 C0, इट्स मीन A
B complement C complement लास्ट ऑल वन, इट्स मीन A B C। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हम इसमें और इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं? इज इट पॉसिबल वी कैन टेक सम कॉमन वैल्यू इन दीज टू टर्म्स? यस, A complement इज देयर, A complement इसमें से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? B complement C plus BC complement. So in this second term we can common A, so it is B complement C complement plus BC. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज A complement B XOR C, A complement B XOR C प्लस ये क्या है? XNOR है, B complement C complement प्लस BC, दिस इज XNOR। तो ये XNOR क्या होता है? XOR का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो इट्स मीन इट इज A B XOR C का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? अगेन ये XOR का एक्सपेंशन है, XOR A और B का XOR क्या होता है? A कॉम्प्लीमेंट B प्लस A B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहां भी देखो यही हो रहा है, B XOR C एक टर्म है, B XOR C वन टर्म, तो इस दिस कैन ऑल्सो बी रिटेन एज A XOR B XOR C। ठीक है, जिसमें B XOR C एक टर्म है। क्लियर है? ठीक है, अब इवन पैरिटी जनरेटर का लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। कैन वी मेक लॉजिक डायग्राम फॉर इवन पैरिटी जनरेटर? यस, लेट्स मेक इट। लॉजिक डायग्राम किसके लिए बना रहे हैं? लॉजिक डायग्राम इवन पैरिटी जनरेटर के लिए। ये क्लियर होना चाहिए। अभी ऑड पैरिटी जनरेटर को मैंने कंसीडर नहीं किया है, ऑड पैरिटी जनरेटर पे आप ऑड पैरिटी जनरेटर का के मैप बना लेना। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? लॉजिक डायग्राम बन गया। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, क्या आप जो है ऑड पैरिटी जनरेटर बना सकते हो? कैन यू मेक ऑड पैरिटी जनरेटर? इट इज होमवर्क फॉर यू। मैंने इवन पैरिटी जनरेटर बना दिया है, ऑड पैरिटी जनरेटर आपको बनाना है। ऑड पैरिटी जनरेटर में क्या करना है? जो आपकी ऑड का पैरिटी का कॉलम है उसको के मैप में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और इसको के मैप में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या बना लोगे? लॉजिक डायग्राम बना लेना। अब लॉजिक डायग्राम आपने बना लिया, दैट विल बी ऑड पैरिटी जनरेटर। लॉजिक डायग्राम, अच्छा, इवन पैरिटी जनरेटर की सिमिलर आप ऑड पैरिटी भी कर सकते हो। अब पैरिटी चेकर की बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरिटी चेकर। तो अब एक बार पैरिटी जनरेट हुई, मतलब x की साइड, x वांट टू सेंड सम मैसेज टू y, सो y शुड वेरीफाई इट। y क्या करेगा? उसको वेरीफाई करेगा कि जो इंफॉर्मेशन मिली है वो करेक्ट मिली है कि नहीं। और पैरिटी आपका 1 बिट चेंज को ही करता है, अगर 2 बिट चेंज हो गया ना तो पैरिटी चेकर उसको वेरीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मान लो 1 बिट चेंज हो रहा है, ऑड है, 2 बिट चेंज होगा तो वो फिर ऑड रहेगा।
क्लियर है? ठीक है। अब पैरिटी चेकर देख लीजिए। लेट्स सी पैरिटी चेकर। अब पैरिटी चेकर कर देते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन कितनी बिट आपको रिसीव हो रही है? 4 बिट, क्योंकि जब x y को इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है तो 3 बिट तो आपकी इंफॉर्मेशन है, 3 बिट तो इंफॉर्मेशन है। 1 बिट क्या है? पैरिटी बिट है। 1 बिट क्या है? पैरिटी बिट। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इवन पैरिटी की बात कर रहे हैं। तो इवन पैरिटी चेकर, दिस इज ट्रू टेबल फॉर इवन पैरिटी चेकर। ट्रूथ टेबल फॉर इवन पैरिटी चेकर, ठीक है। अब ट्रूथ टेबल हम बना रहे हैं किसके लिए? इवन पैरिटी चेकर के लिए। इंफॉर्मेशन कितनी रिसीव हो रही है? 4 बिट की। एक बार इंफॉर्मेशन बना लें। x want to send some information to y, तो x क्या सेंड करेगा? मैसेज, मैसेज प्लस पैरिटी बिट। मैसेज प्लस पैरिटी बिट। तो अगर 3 बिट मैसेज है, पैरिटी बिट क्या है? 1 बिट ऐड होगा, तो टोटल मैसेज कितना हो गया? 4 बिट का, ठीक है। तो अगर 3 बिट आपका मैसेज था, 1 बिट पैरिटी बिट था, तो टोटल मैसेज, टोटल यहाँ पे कितना रिसीव होगा? 4 बिट इंफॉर्मेशन रिसीव होगी। ठीक है। यहाँ क्लियर है कि अब फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है वो उसको मेंशन करते हैं 0 0 0, और इवन पैरिटी में, इवन पैरिटी में ये प्लेस आपका 0 रहा। ऐसे ही 0 0 1 में इवन पैरिटी बिट में यहाँ पे 1 था, फिर 0 0 1, सॉरी 1 0। पहले मैं मैसेज को ही मेंशन कर देता हूँ। 0 1 0 0, ठीक है। 1 0 0 हो गया, फिर 0 पैरिटी चेकर डायरेक्ट हम 4 बिट पे ले लेते हैं, 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे 1 1 के बजाय डायरेक्ट 4 बिट जो हमारी सीक्वेंस है वो ले लेते हैं, उससे इजी रहेगा। जीरो जीरो वन जीरो, 0 0 1 1, ठीक है। 0 1 1 0 1 1, फिर क्या आ जाएगा? 0 1 0 0, फिर 0 1, आपकी नंबरिंग है 0 to 50 नंबरिंग है, ठीक है। ये
अब फिर ये क्या हो जाएगा 1 0 0। अब ये सारा फिर से रिपीट होना है। एक बार 0 के अगेंस्ट ये पैटर्न रिपीट हुआ है, एक बार 1 के अगेंस्ट 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, अब पैरिटी एरर चेक की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पैरिटी एरर चेक नाउ। अब पैरिटी एरर चेक ये वेरीफाई करेगा, क्योंकि ये इवन पैरिटी चेकर है, ये वेरीफाई करेगा कि जो पूरा मैसेज रिसीव हुआ है उसमें पैरिटी बिट कितनी है। ठीक है, तो 0 0 0 तो इवन पैरिटी है, तो इसलिए पैरिटी एरर चेक इसको क्या सेट करेगा 0 0 0 1 में यहाँ पे कितने आपके बिट ऑड है, तो पैरिटी चेक इसको क्या सेट करेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरर अकर किया है, यहाँ पे क्या कर दिया एरर अकर किया है। क्यों एरर अगर किया है, क्योंकि जो नंबर ऑफ बिट्स इंफॉर्मेशन है वो हमेशा इवन होना चाहिए। ये मेरा इवन पैरिटी का चेकर का काम है कि वो चेक करेगा कि ये इवन है या नहीं है, क्योंकि इवन पैरिटी बिट भी बेस हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है ना। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे एरर अकर किया, ये करेक्ट इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, दिस इज करेक्ट इंफॉर्मेशन। अब इस तरीके से हम इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ बिट 1 यहाँ पे इवन है। यहाँ पे 0 1 0 0, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। अगेन यहाँ पे एरर अकर किया है, जहाँ पे भी पैरिटी एरर चेक बिट 1 मैं सेट कर रहा हूँ वहाँ पे एरर अकर। ठीक है, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। चेक करो नंबर ऑफ 1 ऑड है या इवन है। अगर ऑड होगा तो 1 सेट करेंगे, अगर इवन होगा तो 0 सेट करेंगे। 0 1 0 1 1 0 सेट कर लिया पैरिटी एरर चेक। अब इस पैरिटी एरर चेक कि अगर आपको लॉजिक सर्किट बनाना है, लॉजिक डायग्राम बनाना है, तो क्या करना होगा, इसका की मैप बनाना होगा। लेट्स मेक की मैप। की मैप बनाते हैं इसका, इसका की मैप बनाते हैं। जीरो 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 वन 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 जीरो। ठीक है, अब की मैप में फटाफट 1 फिल करते हैं। 1 कहाँ कहाँ पे है, 1 प्लेस पे है, 2 प्लेस पे है, तो 1 और 2 प्लेस पे 1 फिल कर दो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 4 पे भी 1 है। ठीक है, 0 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 पे है, 7 पे 8 पे 9 10 11, 11 के बाद 13 14, 11 13 14। सो 11 का 8 9 10 11 13 14। तो क्या इसमें अगर आप देखो ग्रुपिंग पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। एडजेसेंट सेल जब साथ में होंगे तभी ग्रुपिंग पॉसिबल होगा, तो इसमें ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम इंडिविजुअली आप
पैरिटी चेकर को इंडिविजुअली आप स्टोर करोगे और इसको सॉल्व जब आप करोगे तो ये आपका आएगा ए एक्स और बी एक्स और सी एक्स और डी। तो ये क्या होगा आपका पैरिटी चेकर। तो पैरिटी चेकर ये इवन पैरिटी चेकर ये चेक करेगा कि आपका जो मैसेज रिसीव हुआ है, इंफॉर्मेशन जो रिसीव हुआ है उसमें नंबर ऑफ बिट्स ऑड है या इवन है। अगर वो इवन पैरिटी चेकर है तो चेक करेगा कि उसमें नंबर ऑफ जो बिट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो इवन होने चाहिए। ये उसका काम है, वो चेक करेगा कि इवन है या नहीं है। जैसे ही इवन नहीं है तो ये कहेगा नहीं ये एरर मैसेज रिसीव हुआ है, मैसेज जो है एरर रिसीव हुआ है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ 1 इवन होने चाहिए थे। तो इसका लॉजिक डायग्राम बना लेते हैं। ए दिस इज पैरिटी एरर। आपका ये पैरिटी एरर चेक आपका आ जाएगा। नॉर्मली जो आईसी यूज होती है वो है आपका 74180। पैरिटी एरर की आईसी क्या है 74180। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कैसे पैरिटी एरर चेक जनरेट होता है वो इम्पोर्टेंट। ये चीज़ आपके समझ में आ गया। इज इट क्लियर? ठीक है, इजी। अगर ये क्लियर है, अब एक कोड कन्वर्टर देख लेते हैं, एक्सेस 3 टू बीसीडी, एक्सेस 3 टू बीसीडी कन्वर्टर। ठीक है, एक्सेस 3 जो मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया था कि अगर बीसीडी है उसमें +3 कर दो, दैट इज एक्सेस 3। तो इसका हम फिल कर लेते हैं, एक्सेस 3 टू बीसीडी कन्वर्टर। एक्सेस 3 कोड के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर जाना पड़ेगा, वहाँ एक्सेस 3 और बीसीडी के बारे में थोड़ा सा आप लर्न करो। एक्सेस 3 कोड एक्स्ट्रा आप 3 बिट ऐड करते हो। तो कैसे एक्सेस 3 को बीसीडी में कन्वर्ट करोगे? तो एक्सेस 3 कोड अगर बीसीडी कोड आपका 0000 है तो इसका एक्सेस 3 कोड क्या होगा, +3 ऐड कर दो, 0011। ऐसे ही 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000। तो 0 टू 9 बीसीडी कोड आपका कहाँ से होता है, 0 टू 9। ठीक है, अब इसके इक्विवेलेंट जब हम कर रहे हैं तो +3 ऐड करते जाना है। तो 0 1 है, +3 ऐड किया तो 4 हो जाएगा, 1 0 0। ठीक है, 3 4 5 फिर 6, +3 ऐड करो, +3 ऐड करना है। ठीक है, फिर 7, फिर 8 9 10 11 12। ठीक है, अब इसका की मैप बना लेते हैं। अगर आप एक्सेस 3 टू बीसीडी कन्वर्ट करना है तो हर एक एक्सेस 3 का एक की मैप बनेगा। तो अगर आप की मैप बनाओगे, इसका की मैप
E3 E2 E1 E0। तो अगर देखो E3 E2 E1 E0 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। तो इसका की मैप अगर आप देखो B3 B2 B1 B0, तो पहले B0 के लिए बना लेते हैं, B0 के लिए बना लेते हैं, क्लियर। तो 0 to 9 BCD कोड है, उसके इक्विवेलेंट XS3 कोड है, उसके इक्विवेलेंट XS3 कोड है, ठीक है। अब उसके इक्विवेलेंट अगर XS3 कोड है तो स्टार्टिंग के जो 0 1 2 है वो तो XS3 कोड में नहीं है, तो उस पर क्या लिखेंगे, डोंट केयर। फटाफट 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 करते हैं। यहाँ पे 1 1 आएगा, वेरीफाई कर लो, 1 1 आएगा, यहाँ पे 1 डोंट केयर आएगा, ये भी प्लेस डोंट केयर होगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 12 है, 13 14 15 तो डोंट केयर। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, दिस इज 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ग्रुपिंग कर दो आप, 8 की ग्रुपिंग आएगी, ग्रुपिंग 8 की आएगी, इसकी और इसकी ग्रुपिंग कर दो। तो बी नॉट क्या आ जाएगा, कॉमन क्या है, ई नॉट 0, दैट इज ई नॉट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेम वे आप B1 कैलकुलेट कर लेना, B1 का बनाना, तो B1 का आएगा आपका E1 XOR E0। B2 आएगा आपका, B2 के लिए के मैप बनाओगे, जैसे मैंने B0 के लिए बनाया वैसे B1 B2 B3 के लिए के मैप बनाना है। तो B2 आएगा E2 कॉम्प्लीमेंट E1 कॉम्प्लीमेंट E2 E1 E0 E3 E1 E0। B3 को देख लो, E3 E2 प्लस E3 E1। अब B0 B1 B2 B3 इन सब के आपकी वैल्यूज फाइंड हो गए फ्रॉम XS3 कोड। मेन आपका क्या था, XS3 टू BCD कन्वर्टर, XS3 टू BCD कन्वर्टर, तो इससे आप XS3 टू BCD आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, इजी था। मैं के मैप बना दूं आपको, बाकी के मैप बना दूं, अगर आपको थोड़ा सा इशू आ रही है तो एक और के मैप बना देता हूँ। ये आपका नेक्स्ट की मैप है। अब इसमें ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ, B1 के लिए, B1 के लिए, दैट इज E1 XOR E0। तो B1 में आप देखो 1 कहाँ कहाँ है, आपका इस प्लेस पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और केवल 4 प्लेस पे आपका 1 है, तो वहाँ पे 1 फिल कर देते हैं। एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और डोंट केयर आपके बाकी प्लेस, कुछ प्लेस डोंट केयर है जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, केवल 0 to 9 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना, बाकी तो सारे डोंट केयर है। तो इसको आप जब ग्रुपिंग करोगे तो आपको 2 ग्रुप मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको B1 की वैल्यू, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट XS3 टू BCD।
एक्सेस 3 को BCD में आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है लर्नर्स, so thank you everyone for being present here. Today we have learned parity generator, parity checker. parity checker आपका एरर डिटेक्शन के लिए यूज होता है। आप पैरिटी पहले जनरेट करते हो कि अगर कोई मैसेज है उसके इक्विवेलेंट पैरिटी बिट क्या होगी। ऑड पैरिटी है तो टोटल मैसेज प्लस पैरिटी बिट नंबर ऑफ वन ऑड होंगे। अगर इवन पैरिटी है तो टोटल मैसेज प्लस नंबर ऑफ बिट इवन होंगे। ठीक है, तो ये मैंने इवन पैरिटी जनरेट किया था और आपके लिए होमवर्क है ऑड पैरिटी जनरेटर का। ठीक है, और उसके बाद एक्सेस 3 टू BCD कन्वर्टर। So thank you everyone. Bye. Let's meet tomorrow.